एपिसोड स्टार्ट होता है और यिफेंग बोलता है, जियांगरेन, मैं तो जूनियर से बात कर रहा था। जियांगरेन उसका चेहरा थपथपाते हुए बोलता है, हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन इस वक्त तुम बस मुझे चिढ़ा रहे हो। यिफेंग का दोस्त बोलता है, माफ करना जियांग, हम अब जा रहे हैं। और फिर वो वहां से जाते हुए बोलते हैं, चलो जल्दी चलते हैं, वो जियांगरेन है, उससे उलझने की हमारी औकात नहीं है। मेंगेटिंग जियांगरेन से बोलती है, जियांगरेन तुम क्या कर रहे हो? जियांगरेन बोलता है, तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड कहाँ है? हाँ, तुम्हें स्कूल में तंग होने दे रहा है। क्या तुम्हें वो डरपोक पसंद है? ये सुनकर मेंगेटिंग सोचती है, क्या छोटा बॉयफ्रेंड? तो जियांगरेन का इशारा शूजिया की तरफ था, है ना? लगता है वो सच में मान बैठा है। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जियांगरेन बोलता है, ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो उसके पास जाकर उसे किस कर लेता है। ये देखकर मेंगेटिंग अपने चेहरे पर हाथ रखकर बोलती है, तुम क्या करना चाहती हो? लेकिन जियांगरेन मेंगेटिंग के हाथ पर ही किस कर लेता है, जिसे मेंगेटिंग रोने लगती है। जियांगरेन बोलता है, क्या तुम सोचती हो मैं पलटकर वार नहीं करूंगा? मेंगेटिंग रोते हुए बोलती है, ये तो ज्यादती है, मार ही डालो, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। जियांगरेन उसका चेहरा पकड़कर बोलता है, हाँ, ये ज्यादती है, तो वापस जाओ और अपने छोटे बॉयफ्रेंड से कहो कि आकर मुझे मार दे। मेंगेटिंग बोलती है, हरामी, मैं तुझसे लड़ूंगी। ये बोलकर मेंगेटिंग उसे गुस्सा पर गुस्सा मारने लगती है। थोड़ी देर बाद जियांगरेन बोलता है, क्या अब थोड़ा बेहतर लग रहा है? मेंगेटिंग बोलती है, हाँ। जियांगरेन उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोलता है, मेरी तरफ देखो। मेंगेटिंग बोलती है, तुम बदतमीज हो, तुम मुझे तंग कर रहे हो। जियांगरेन बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं, जाओ रो लो और देखो क्या वो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। फिर वो उसके बालों को संवारते हुए बोलता है, ठीक है, चलो घर चलते हैं, मैं उसका इंतजार करूंगा कि वो आए और हिसाब बराबर करे। लेकिन मेंगेटिंग वहां से तुरंत भाग जाती है। ये देखकर जियांगरेन एक स्माइल करता है। कुछ समय बाद मेंगेटिंग अपने हाथों को देखते हुए सोच रही होती है, पहले ही उसे कुछ और थप्पड़ क्यों नहीं मारे? बहुत चिढ़ हो रही है। क्या वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता? पियानो का अभ्यास करने के बाद मुझे देर तक रुकना पड़ेगा, उससे फिर टकराना नहीं चाहिए। सोच रही हूं, क्या किसी ने वो देखा जो पहले हुआ था? उसके बाद हम हे जुनमिंग को देखते हैं, जो जियांगरेन से बोल रहा होता है, रेन, क्या तुम लुयुए के साथ हो? ये सुनकर जियांगरेन बोलता है, क्या कहा? हे जुनमिंग बताता है, पूरे स्कूल में बातें हो रही हैं, सब कह रहे हैं कि तुम कुछ दिन पहले स्कूल के बाद लुयुए के साथ डेट पर गए थे। किसी ने कहा कि उन्होंने हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म में एक लड़की को वोकेशनल हाई स्कूल में देखा। और रेन, तुमने गेट पर उसे किस किया? जियांगरेन बोलता है, किसने देखा? हे जुनामिंग बोलता है, लगता है क्लास 5 की वू शियाओली। जियांगरेन बोलता है, उन्हें चेतावनी दो कि अफवाहें न फैलाएं। लुयुए को कॉल करो और कहो कि मैं स्कूल के बाद नंबर 7 हाई स्कूल के पास वाली गली के बाहर उसका इंतजार करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं लुयुए जियांगरेन से बोल रही होती है, जियांगरेन, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। जियांगरेन बोलता है, माफ करना, हाल ही में हमारे बारे में कुछ बुरी अफवाहें फैल रही हैं। लुयुए बोलती है, कोई बात नहीं। जियांगरेन बोलता है, मुझे अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हारी कॉलेज की फीस भर दूंगा। अफवाहें कुछ दिनों में खुद ही शांत हो जाएंगी, अब कुछ और मत कहना। लुयुए बोलती है, जियांगरेन, क्या यह पहली बार है जब तुमने किसी से माफी मांगी है? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस लड़की को तुमने किस किया वो मेंगेटिंग थी। जियांगरेन उसके पास आकर बोलती है, क्या तुम मुझे धमका रही हो? लुयुए बोलती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मेंगेटिंग, उसे तुम पसंद भी नहीं हो और उसे कॉलेज में दाखिले के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये बात फैल गई तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी। जियांगरेन हंसते हुए बोलता है, शायद तुम्हें एक बात नहीं पता, वो पहले ही मुझसे नफरत करती है, मैंने उसे मजबूर किया। लुयुए, मैंने सुना तुम्हें पक्का एडमिशन मिल गया है, उससे दूर रहो अगर तुम अपना पक्का एडमिशन नहीं खोना चाहती। उसके 3 बाद का सीन देखते हैं, जहां 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं। सुना तुमने? जियांगरेन के स्कूल गेट पर किसी लड़की को किस करने वाली अफवाह झूठी है, किसी ने यह कहानी बना दी थी। दूसरी लड़की बोलती है, मुझे पता है, कुछ लोगों ने तो कहा कि वो लड़की लुयुए थी, लेकिन उसने खुद आकर इनकार कर दिया। मुझे लगा ये कोई बड़ी खबर है, लेकिन ये तो झूठी निकली। ये सुनकर मेंगेटिंग सोचती है, शुक्र है कि सब लोग इसे बस एक अफवाह ही मानते हैं। मुझे आगे से जियांगरेन से दूर रहना होगा ताकि फिर कोई उलझी हुई अफवाह न फैले।
लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि जियांगरेन उसके टीचर के पास आकर बोलता है, टीचर, क्या आपने अपना फैसला ले लिया है? टीचर बोलती है, नहीं, तुम्हारे अंक योग्य नहीं हैं। जियांगरेन बोलता है, टीचर, प्रिंसिपल ने तो मंजूरी दे दी है और मुझे तो आपकी क्लास में आना भी नहीं था, सिर्फ 1 साल के लिए, प्लीज थोड़ा नरम रहिए। टीचर बोलती है, ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे परिवार ने स्कूल को दान दिया है तो तुम हमारी क्लास में आ सकते हो। तुम्हारी नींव कमजोर है, हमारी क्लास में तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, पहले अपनी बुनियाद मजबूत करना बेहतर होगा। ये सब सुनकर मैंगटिंग सोचती है, क्या जियांगरेन हमारी क्लास में आ रहा है? जियांगरेन बोलता है, टीचर, मैं बस सूचना देने आया था। तभी मैंगटिंग दरवाजा बजाते हुए बोलती है, टीचर, मैं अपना इंग्लिश होमवर्क जमा करने आई हूं। टीचर बोलती है, बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैंगटिंग टीचर के लिए 1 गिलास पानी ले आओ। मैंगटिंग टीचर के लिए पानी लेते हुए सोचती है, अब मैं क्या करूं? मैं जियांगरेन को यहां ट्रांसफर नहीं होने दे सकती, वो तो बहुत ही खराब है। अगर वो आया तो मेरी तो शामत आ जाएगी। क्या उसे रोकने का कोई तरीका है? और दूसरी तरफ जियांगरेन अपने मन में ही बोल रहा होता है, कितनी अच्छी लड़की है, कहां नहीं, और पानी ले आई, काश वो मेरे साथ भी इतनी नरम होती। तभी टीचर बोलती है, वैसे तुम क्या कहने वाले थे? जियांगरेन बोलता है, मैं सच्चे दिल से आपकी सलाह चाहता हूं, मैं भी वाकई कॉलेज जाना चाहता हूं। मैंगटिंग आकर बोलती है, टीचर, आपका पानी लाई हूं। टीचर बोलती है, मैंगटिंग, ये स्टूडेंट हमारी क्लास में विजिटिंग स्टूडेंट के तौर पर आना चाहता है, लेकिन अब हाई स्कूल का दूसरा साल चल रहा है, इसके 7 विषयों का कुल स्कोर 200 से भी कम है। ये सुनकर मैंगटिंग हैरान होते हुए बोलती है, क्या 7 विषय और स्कोर 200 से भी कम? जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, ये बुढ़िया अब बोलना बंद कर सकती है क्या? टीचर बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि टीचर को उसे क्लास में लेने देना चाहिए? मैंगटिंग जियांगरेन को देखते हुए सोचती है, जियांगरेन पढ़ाई करने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया है, मैं उसे ट्रांसफर होने नहीं दे सकती। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जियांगरेन बोलता है, ओह क्लासमेट, प्लीज कोई रीजन बताओ। मैंगटिंग बोलती है, तुम हमारी क्लास का औसत स्कोर गिरा दोगे। जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, बहुत प्यारी हो। तभी टीचर बोलती है, स्टूडेंट जियांग, तुमने भी वो सुना। जियांगरेन बोलता है, क्या आप विचार नहीं करोगी? टीचर बोलती है, नहीं, तुम दूसरी क्लासों से पूछ सकते हो। जियांगरेन ठीक है बोलकर वहां जाने लगता है। थोड़े समय बाद मैंगटिंग भी वहां से अपने क्लास में जाने लगती है, लेकिन तभी जियांगरेन उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी क्लास की एवरेज नीचे गिरा दूंगा, है ना? मैंगटिंग बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जियांगरेन बोलता है, तो फिर तुम मुझे अपनी क्लास में क्यों नहीं आने दे रही? मैंगटिंग बोलती है, छोड़ो, मेरी क्लास है। लेकिन जियांगरेन उसे और पास करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें परेशान करूंगा? मैंगटिंग बोलती है, नहीं, क्या तुम इन बातों के बारे में सोचना बंद करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हो? जियांगरेन बोलता है, मैंगटिंग, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं आऊं तो मैं नहीं आऊंगा। यह सुनकर मैंगटिंग सोचती है, हां, क्या मैंने सही सुना? जियांगरेन बोलता है, मैंगटिंग, मैं दूर की नहीं सोचता और सिर्फ तात्कालिक फायदे की परवाह करता हूं। अगर तुम मुझे एक किस दे दो तो मैं वापस नहीं आऊंगा, सौदा पक्का? लेकिन मैंगटिंग तो उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और जियांगरेन उसे किस करने जाता ही है, लेकिन तभी मैंगटिंग उसके हाथ पर पिंच करने लगती है, जिसे जियांगरेन बोलता है, बहुत दर्द हो रहा है। मैंगटिंग बोलती है, तो फिर तुम छोड़ क्यों नहीं देते? जियांगरेन बोलता है, हो गया तुम्हारा, अब मेरी बारी है। और फिर वो उसका हाथ पकड़कर अपना सर उसके कंधे पर रख लेता है। ये देखकर मैंगटिंग बोलती है, तुम बेहया हो? जियांगरेन बोलता है, हां, मैं बेहया हूं। लेकिन तभी मैंगटिंग रोने लगती है। उसे रोता देखकर जियांगरेन बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया, है ना? मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं अब यहां पढ़ने नहीं आऊंगा, मैं अब तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा। लेकिन मैंगटिंग और भी ज्यादा रोने लगती है, जिसे जियांगरेन हैरान होकर बोलता है, अरे रोना बंद करो, ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, मुझे पता है कि उसे अचानक गले लगाना गलत था, लेकिन जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं जब उसने बर्फ में किसी और को किस किया था, तो मैं पागलों की तरह जलने लगता हूं। तब वो कितनी आज्ञाकारी थी, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा मारपीट और लात घूंसे होते हैं। मैंगटिंग बोलती है, हटो, मुझे वापस क्लासरूम जाना है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है और दूसरी तरफ जियांगरेन अपने मन में ही बोल रहा होता है, लेकिन मैं अब भी उसके करीब रहना चाहता हूं। जहां तक शूजिया की बात है,
मैं उसे भूल जाना चाहता था और उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ लेना चाहता था। मजे की बात यह है कि मुझे उस अंत को सुनने से डर लगता है। फिर वो मैंगटिंग का हाथ पकड़कर बोलता है, मैंगटिंग, तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड मुझे ढूंढने नहीं आया। कितना डरपोक है वो। ये बोलकर जियांगरेन उसका चेहरा पकड़ने जाता है, लेकिन बीच में ही अपना हाथ नीचे करके बोलता है, क्या तुम उसे पसंद करना बंद कर सकती हो? मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, मेरा शूजिया से कोई रिश्ता नहीं है और मैं नहीं चाहती कि ये झूठ बर्फ के गोले की तरह बढ़ता जाए। लेकिन जियांगरेन को हार मानने के लिए अभी कुछ समझाना ठीक नहीं होगा और फिर वो वहां से जाते हुए बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो। जियांगरेन सोचता है, शूजिया के इतना डरपोक होने में क्या अच्छा है? क्या उसकी पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं? तो उसने सच में कह दिया कि मैंने उनकी क्लास का औसत स्कोर गिरा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैंगटिंग अपने क्लास में आती है। तभी एक लड़का बाहर देखते हुए बोलता है, ओह माय गॉश, वो तो जियांगरेन है वोकेशनल स्कूल से। वो हमारी क्लास में क्यों है? ये सुनकर मैंगटिंग अपने पीछे देखते हुए सोचती है, हाँ, जियांगरेन क्या कर रहा है? क्या वो पागल हो गया है? तभी टीचर बोलते हैं, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जियांगरेन बोलता है, हेलो टीचर और क्लासमेट्स, मैं एक सवाल पूछकर चला जाऊंगा। तुम्हारी क्लास का औसत स्कोर क्या है? मैंगटिंग सोचती है, जियांगरेन क्या वो नाराज है क्योंकि मैंने कहा था कि वो क्लास का औसत स्कोर गिरा देगा? तभी एक लड़का बोलता है, रेन 538। जियांगरेन बोलता है, धन्यवाद, और फिर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नुआनचेंग मैंगटिंग से बोलती है, अरे तुम्हें क्या लगता है जियांगरेन हमारी क्लास के औसत स्कोर के बारे में क्यों पूछ रहा है? मैंगटिंग बताती है, तो बीमार है। उसके बाद हम जियांगरेन को देखते हैं जो अपने मैथ्स के पेपर को देख रहा होता है। तभी पीछे से हे जुनमिंग आकर बोलता है, रेन तुम्हारा कितना स्कोर आया? वाह 22 नंबर। रेन तुमने अच्छा किया, मुझे तो सिर्फ 22 मिले। जियांगरेन उसे दूर करते हुए बोलता है, दफा हो जाओ। हे जुनमिंग जियांगरेन को देखते हुए बोलता है, रेन क्या तुम सच में सीरियस हो? जियांगरेन बोलता है, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे परेशान मत करो। हे जुनमिंग बोलता है, क्या तुम इसे समझ सकते हो रेन? अगर तुम सच में नंबर 7 हाई स्कूल जाना चाहते हो तो उसके प्रिंसिपल से बात करो, दान करो, कोई लाइब्रेरी वगैरह बनवा दो। जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, इससे तो वो मुझे और भी नीचा समझेगी। अगर मैं उसकी नजरों में अब बुरा स्टूडेंट नहीं रहा तो क्या वो मुझे एक मौका देगी? हे जुनमिंग बोलता है, रेन तुम्हें कितने नंबर लाने हैं? जियांगरेन बोलता है, 538। ये सुनकर हे जुनमिंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या 538? रेन तुम्हें बस पैसे दान कर देने चाहिए। रेन मैंने सुना है हमारे स्कूल के पास एक पीच का बाग है जिसे पीच ब्लॉसम लैंड कहते हैं। मालिक ने पर्यटकों को आकर्षित करने और नकली पीच उगाने के लिए एक ग्रीन हाउस बनाया है। क्या हम इस वीकेंड चलकर देखें? जियांगरेन बोलता है, नहीं जा रहा, मुझे परेशान मत करो। हे जुनमिंग बोलता है, ठीक है, तो मैं इस वीकेंड तानजी के साथ चला जाऊंगा। उसके बाद हम वीकेंड पर जियांगरेन के समुंदर किनारे वाले अपार्टमेंट में देखते हैं जहां जियांगरेन पढ़ते हुए बोल रहा होता है, शेप वाला, मैंने अभी देखा ये इंटरसेक्शन है या यूनियन। तभी उसके फोन पर हे जुनमिंग का कॉल आता है। जियांगरेन कॉल उठाकर बोलता है, हे जुनमिंग तुम्हारे पास कुछ जरूरी बात होनी चाहिए। हे जुनमिंग बोलता है, रैन बहुत जरूरी बात है। हमने शूजिया को देखा, वो लड़का जो मैंगटिंग के साथ घर जा रहा था वो पीच के बाग में ही है। लगता है वो अपनी मां के साथ है। सबसे अहम बात यह है कि उसके हाथ में पीच है। इस बाग में एक पीच के लिए $50 लगते हैं। मैं और तानजी ने शर्त लगाई है कि वो ये मैंगटिंग को देने वाला है। बस बता रहा हूं भाई रेन। उसके बाद हम मैंगटिंग का मोहल्ले में देखते हैं जहां शूजिया मैंगटिंग के लिए पीच देने जा रहा होता है और यहीं पर हम जियांगरेन को देखते हैं जहां वो भी मैंगटिंग ले लिए बहुत सारी पीच लाया होता है। थोड़ी देर बाद शूजिया मैंगटिंग से बोलता है, आज मैं पीच के बाग गया था, मेरी मां ने एक पीच चुना और कहा कि मैं तुम्हें दूं। मैंगटिंग बोलती है, आंटी सॉन्ग का मेरे लिए धन्यवाद कहना, लेकिन मैं ये पीच नहीं ले सकती। ये सुनकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, मत लेना इसे। शूजिया मैंगटिंग से बोलता है, तुम इसे अंकल शू को दे सकती हो। क्या वो लोग फल के जीन पर रिसर्च नहीं कर रहे? ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, बस रख लो। एक पीच की कोई बड़ी कीमत नहीं है और मेरी मां खुश नहीं होगी अगर तुम इसे नहीं लोगी। जियांगरेन गुस्से में सोचता है, इसमें मजाक क्या है? तुम्हें लगता है किसी को पीच देना ठीक है? मैंगटिंग बोलती है, तो जरा रुको एक पल। थोड़ी देर बाद वो शूजिया को एक अनार देते हुए बोलती है, चलो इसे उस जेनेटिकली मॉडिफाइड अनार से बदल लेते हैं जो डैड शू लेकर आए थे।
शूजिया बोलता है ठीक है, और फिर वो वहां से जाते हुए बोलता है तो मैं अब वापस जाता हूं। उसके बाद मैंगटिंग अपने कमरे में आकर बोलती है डैड, शू के वापस आने का इंतजार करो और उन्हें दे देना। देखते हैं कि ये उनके काम के लिए फायदेमंद है या नहीं। तभी जियांगरेन उसके दरवाजे का बेल बजाता है। ये सुनकर मैंगटिंग सोचती है हाँ, क्या सूजिया के पास कुछ और है? लेकिन जब वो जाकर देखती है तो वहां पर उसके सामने जियांगरेन होता है। जियांगरेन को देखकर मैंगटिंग दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन जियांगरेन दरवाजा को पकड़ लेता है, जिसे मैंगटिंग बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे छोटे भाई बहन घर पर हैं। जियांगरेन बोलता है ओह, तो उन्हें बाहर बुलाओ और मुझे जीजा जी कहने दो। मैंगटिंग बोलती है तुम इतने बेहया कैसे हो सकते हो? जियांगरेन उसका हाथ पकड़कर बोलता है मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर वो उसे अपना पीछ देते हुए बोलता है लो, उसका मत लेना। मैंगटिंग उसे नीचे रखते हुए बोलती है मुझे नहीं चाहिए। फिर वो अपने हाथ को पकड़कर सोचती है जियांगरेन हमेशा ऐसा ही रहा है, जिद्दी और बेवजह। वो देता है बिना ये सोचे कि सामने वाले को चाहिए भी या नहीं। और तभी जियांगरेन की नजर उसके हाथ पर जाता है। फिर वो उसके हाथ को देखते हुए बोलता है मैंने तो बस हल्का सा खींचा, ये लाल क्यों हो गया? दर्द हो रहा है क्या? सॉरी, क्या तुम मुझे वापस मार सकती हो? मैंगटिंग अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोलती है मेरे अंदर वायलेंट टेंडेंसीज नहीं है। जियांगरेन उसे पीछ देते हुए बोलता है मेरा कोई और मतलब नहीं है। पीछ महंगे नहीं होते हे जुनमिंग, और बाकी लोग खेलते खेलते उन्हें वापस ले आए। चाहे तुम्हें पसंद ना हो फिर भी रख लो। क्या मैं तुमसे एक अनार का सौदा कर सकता हूं? ये सुनकर मैंगटिंग सोचती है तो जियांगरेन शुरू से यही था, मेरी और शू जिया की बातों को छुप कर सुन रहा था। फिर वो जियांगरेन से बोलती है मैं नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं किसी ऐसे को अनार नहीं दूंगी जो दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। जियांगरेन बोलता है मैंगटिंग, इस बार मैं सच में अब और स्मोक नहीं करूंगा। मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगी। जब मेरे 538 अंक आएंगे तब मैं तुम्हारे क्लास में शामिल हो जाऊंगा। मैंगटिंग सोचती है मैंने तो बस यूं ही औसत अंक का जिक्र किया था। क्या जियांगरेन ने उसे गंभीरता से ले लिया? लेकिन यह कैसे हो सकता है? मेरी पिछली जिंदगी में मैंने कभी नहीं सुना कि जियांगरेन टॉप स्टूडेंट बना था। जियांगरेन बोलता है अब मैं और लड़ाई नहीं करूंगा। मेरी बीमारी, डॉक्टर ने कहा है कि आगे चलकर ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, सच में मैं बहुत बहुत अच्छा बन जाऊंगा। मैंगटिंग सोचती है जियांगरेन के लिए मेरा डर और घृणा सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसने बाद में किसी को मार दिया था। वो वाकई बहुत खतरनाक है, लेकिन अब अगर सिर्फ शिष्टाचार के लिए भी हो तो क्या बहुत बेरहम होगा अगर मैं उसके पीछ न स्वीकार करूं? फिर वो जियांगरेन को देखती है। उसके बाद वो अंदर जाते हुए बोलती है मैं तुमसे 3 अनार के बदले 3 पीछ का सौदा करूंगी। 1 मिनट रुको, मैं अनार लेकर आती हूं। कुछ समय बाद जियांगरेन मैंगटिंग का दिया हुआ अनार देखकर मैंगटिंग से बोलता है मैंगटिंग, मैं बहुत खुश हूं। मैंगटिंग सोचती है वो इतना खुश क्यों है? क्या 1 पीच के बदले अनार का सौदा वाकई इतना रोमांचक है? और फिर वो वहां से जाते हुए बोलती है ठीक है, मैं अब जा रही हूं। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।